खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हाफसाबाद के मेगा स्कैंडल की, जिसमें लायक और मेहनती स्टूडेंट के ख्वाब चंद टकों के लालच में चकनाचूर कर दिए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज हाफसाबाद सेंटर नंबर 5 में पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात हो रहे थे, जिसमें करप्शन और नकल करके अहल स्टूडेंटों के हक पर खुल्लम खुला डाका मारा जा रहा था। इम्तिहानी सेंटर में ना अहल और ना लायक तालिब इल्म सफ़ेद पेपर छोड़कर आ जाते थे, जिन्हें बाद में लैब अटेंडेंट अपने घर बुलाकर इम्तिहानी सेंटर के पेपर बंडल सील, जिसे फौरी तौर पर बैंक पहुंचाना मकसूद था, अपने घर ले जाकर डी सील करके मुतलका तालिब इल्मों के खाली छोड़े गए पेपर नकल करके बंडल में रखे जाते और दोबारा सील लगाकर बैंक जमा करवाए जाते थे, जिससे अहल तालिब इल्मों का हक मारा जाता था और ना लायक और ना अहल तालिब इल्म टॉपर बच्चों में शुमार होकर डिग्री हासिल कर लेते थे। आज़ाद न्यूज़ ने लैब अटेंडेंट को इस फेल में रंगे हाथों पकड़ लिया। खबर न चलाने पर आज़ाद न्यूज़ को बड़ी सरकार की बड़ी बड़ी ऑफरें, सिफारिशों का तांदा बंद गया, मगर आज़ाद न्यूज़ ने हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए साबित कर दिया कि आज़ाद न्यूज़ हालात और खबर से समझौता नहीं करता। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हाफसाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन प्रेस क्लब हाफसाबाद राय गजनफर और बाबर सदीकी। राय साहब, आज़ाद न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं आपको। ये राय साहब, हाफसाबाद में तालीमी अदारों में हो क्या रहा है? इतना बड़ा स्कैंडल, तालिब इल्मों के साथ इस हद तक ज्यादती, और इस पर कोई अदारा एक्शन लेने को तैयार नहीं, क्या कहते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो आज़ाद न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस बड़े स्कैंडल में बोलने का मौका दिया। बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये कल से इस स्कैंडल्स को हाईलाइट हुआ है और हम देख रहे हैं ये उन तालिब इल्मों की हक तलफी हुई है जो दिन रात मेहनत करके ज़ेरे तालीम से आरास्ता होने के लिए, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की भारी फीस अदा करते हैं। ये उन वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है जो अपनी जमा पूंजी खर्च करके अपने बच्चों को इन आला अदारों में तालीम दिलवाते हैं। यकीन करें, हम देख रहे हैं कि अभी तक ना तो डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने कोई कार्रवाई की है और ना ही सीओ एजुकेशन ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। अभी तक तो इन जालिमों के साथ महकमाना कार्रवाई करते हुए इन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए था। ये देखें किस तरह उन लायक और ज़हीन और टॉप करने वाले पोजीशन होल्डर बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि ये नलायक बच्चों को इस तरह नकल मरवा कर, इस तरह अप्रोच करके और माल खर्च करके ये बच्चे, मैं ये समझता हूँ कि जब ये बच्चे इस तरह नकल मार के और जो ये पैसा खर्च करके, अमीर लोगों के बच्चे पैसा खर्च करके इस तरह कामयाबी हासिल करेंगे या कामयाबी हासिल करते हैं, तो यकीनन कल को ये जिन अदारों में इनकी नौकरियां लगेंगी, जिन अदारों में ये जाएंगे, तो उधर जाकर ये लोगों को इसी तरह का इंसाफ देंगे जिस तरह ये ख़ुद तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह का ये औरों को इंसाफ और ये कारकर्दगी इनकी इसी तरह की होगी। और ये वाक़यात हमारे मुल्क को बहुत पीछे ले गए हैं। मैं समझता हूँ इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सीओ एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ सख्त महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। कल से ये खबर हाईलाइट हुई है तो अभी तक डिप्टी कमिश्नर साहब को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था और मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब जो है ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने ये इस खबर पर या इस वाक़ये पर नोटिस अभी तक क्यों नहीं लिया। सदीकी साहब, आप क्या कहते हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है ये हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। तालीम जैसे मुकद्दस पेशे में काली भेड़ों की वजह से ही जो हमारा निज़ाम तालीम है ये बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस किस्म के वाक़यात से मेहनती तलबा और तालबात जो है ना, उनकी भी हक तलबी हो रही है और ये वाक़या महकमा तालीम के इम्तिहानी निज़ाम के मुँह पर तमाचा है।
ایک لیب اسٹوڈنٹ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا جب تک اس کے ساتھ جو ہے نا امتحانی نظام کے ارباب اختیار نہ ہو. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس واقعے کی تفتیش جو ہے نا وہ اعلیٰ سطحی تفتیش ہونی چاہیے، اور اس تفتیش میں ان چہروں کو بھی بے نقاب کیا جانا ضروری ہے جو ارباب اختیار ہوتے ہوئے اس میں ملوث ہیں. جی بابر صاحب، معاملہ ڈپٹی کمشنر حفص آباد کے علم میں ہونے کے باوجود ابھی تک ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. سی او ایجوکیشن اس میں کوئی ایکشن نہیں لے رہے. آخر یہ مافیا کس حد تک باثر ہے؟ جی بالکل، یہ جو اس قسم کے واقعات ہے نا کہ اس قسم کے واقعات پر ایکشن نہ لیا جائے، قانون جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے، تو یہ تو ایک لونہ فکریہ ہے. یہ صرف نظام تعلیم ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں ملک کی حالات کی طرف اگر نظر ڈالیں تو ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے صرف قانون کی عملداری نہ ہونے کے باعث. تو جو ارباب اختیار ہیں، جو مطلب ضلع انتظامیہ ہے یا جو محکمہ امتحانی ہمارے سینٹر ہمارے جو اس کے نظام کے پروردہ ہے، ان کو اس پر ایکشن لینا ہوگا، ورنہ ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ اس قسم کے جو ہے نا مطلب طالب علم پیدا کرے گی جنہوں نے آگے جا کے باغ دوڑ ملک کی سنبھالنی ہے. تو وہ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ملک بالکل جو ہے ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، اور بالکل ہمیں جو ہے نا اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. جو ہمارے جیسے آپ نے نام لیا ضلع انتظامیہ کے سربراہ جو ہیں وہ، یا محکمہ ایجوکیشن کے جو سربراہ ہیں، ان کو اس قسم کے واقعات کا تدارک کرنا چاہیے، بلکہ اس واقعے کو انہیں مثال بنانا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس میں ملوث ہیں، اور آئندہ اس قسم کی حرکت نہ ہو، اس قسم کے واقعات جنم نہ لیں. ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ ہماری قوم کی تباہی کی طرف آپ سمجھے کہ پہلا قدم ہے. پہلا قدم نہیں ہے، یہ تو مطلب بہت آگے تک بات پہنچ گئی ہے. امتحانی مرکز میں نقل کرنا وہی ایک بہت بری بات تھی، اور یہ تو باقاعدہ پیپر بعد میں حل کروانا، یہ اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سے بڑی بے عزتی، ہماری سے بڑی انسلٹ نہیں ہو سکتی. سیلڈ پیکٹ لیب اسسٹنٹ لے کے اپنے گھر جاتا ہے، اس کے بعد جب یہ بینک جاتا ہے تو کیا وہ بینک مینیجر کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ چیک کرتا کہ یہ اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے اور آپ اتنی لیٹ پیپر بنڈل لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کیا سمجھیں آپ، وہ اس دھندے میں شامل نہیں ہے، وہ ملزم نہیں ہے. یہ دیکھیے، میں آپ کو یہ پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ایک مافیا ہے اور مافیا بہت طاقتور ہے. اس میں شامل ہیں یہ سارے کردار جو امتحانی مرکز سے لے کر، یعنی ایک سپرنٹینڈنٹ سے لے کر اور بینک مینیجر تک، وہ سب کے سب اس میں ملوث ہیں. تو یہ کام ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں، اور اس کی تفتیش اس نہج پر ہونی چاہیے کہ وہ تمام چہرے بے نقاب ہوں، اور آئندہ اور ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی سوچے بھی نہ.